हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ऑनलाइन क्लासेस। आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं हूं जितेंद्र। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सारणिक डिटर्मिनेंट, और हम उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हम किसी सारणिक की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि उस सारणी के अर्थात डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में जीरो तो नहीं है। तब दैट टाइम मैंने आपको कहा था कि जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोज होंगी, आप उस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में उस सारणी का विस्तार कीजिए तो क्वेश्चन आपका और इजी हो जाता है। अब उसी बात को हम प्रूव करते हैं। एक बच्चे ने प्रॉब्लम भी पूछी थी कि सर आप एक बार उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसके साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये सिंबल सारणिक का है हमारा। इसको डिटर्मिनेंट का सिंबल बोलते हैं। ये एक ट्राइंगल जैसा बना होता है, ये इसको पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट या डी फॉर डिटर्मिनेंट। अब देखिए, जो हमारी रो 2 है इसमें आपके पास 2 जीरो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रो 2 की रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करता हूँ, फिर आप जिसकी फॉर्म में कहेंगे उस रो या कॉलम की रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड एक बार और कर लेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि मतलब जीरो की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने में बेनिफिट मिलता है नहीं। तो साइन आपको सबको याद है, वे सारणी के साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन तो सबको याद रहेंगे। चलिए, तो एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R2, या कहें तो R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो अब हम R1 की रेस्पेक्ट में नहीं, अब हम R2 के रेस्पेक्ट में विस्तार करेंगे। तो D बराबर ये डेल्टा जो हमारा डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है। अब देखिए, R1 का पहला एलिमेंट क्या आपका जीरो, तो जीरो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जिस रो में ये फर्स्ट एलिमेंट है उसका एलिमेंट नहीं लेना, और जिस कॉलम में वो एलिमेंट नहीं लेने। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, जीरो इंटू माइनस का 1 2 और माइनस का 5 और 0। ठीक, बात समझ में आई। अब भाई ये माइनस था तो इसको माइनस लगा दीजिए आप, फिर आएगा आपका प्लस 0, नेक्स्ट एलिमेंट ये आएगा। अब रो तो यही है तो इसके एलिमेंट नहीं लेने। अब जिस कॉलम में सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट आप नहीं लेंगे, तो बचे क्या 3 और 2। तो ये आपका 3, ये 2, नीचे कितना बचा 3 और 0। लास्ट में क्या आएगा साइन माइनस का, तो माइनस का 1। अब रो 2 का एलिमेंट तो लेंगे नहीं क्योंकि रो 2 में है 1 भी, लेकिन 3 जो कॉलम थर्ड है उसके एलिमेंट नहीं लेंगे। मैंने बताया था आपको कि जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट आता है उस रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़कर जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लेने होते हैं। तो कितना आएगा 3 माइनस 1 और 3 माइनस के 5। आ रही है बात समझ में। अब खुद सोचो, डेल्टा बराबर कितना आएगा, जीरो के किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो जीरो, प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका प्लस का 0 और माइनस का 1 इंटू कितना बचेगा 5 दिया 15, वो भी माइनस के 3 बट प्लस के। क्यों, याद करो, इतना इंटू माइनस, फिर ये वाला 2/2 का जब मैट्रिक्स को 2/2 का जब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो D बराबर कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो माइनस का 1 इंटू 15 में से 3 गए माइनस के 12। तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, दोस्तों कितना है आपका 12। ठीक है, तो ये आया हमारा जब हमने इसको उस रो की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया जिसमें सबसे ज़्यादा जीरोज थी। तो जो हमारी रो 2 थी उसमें 2 जीरोज थी, तो हमने रो 2 की रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया। अब हम इसको R1 की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं जिसमें एक भी जीरो नहीं है। तो ये देखिएगा कि बेटर इस वाले मेथड से है या विदाउट जीरो वाले से। भाई जीरो वाला है, हो सकता है आपको बिलीव ना हो सकता है सर हम तो नहीं करते, हम तो जीरो वाले से, हम तो बिना जीरो वाले से करेंगे।
तो अब एक बार इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू R1। तो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। देखिए कंपैरिजन के लिए किया जा रहा है, वरना मेथड तो आपका एक ही सुटेबल है। कंपैरिजन के लिए करते हैं, जब R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो पहले वही क्वेश्चन की थोड़ी दीन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ये हो जाएगा 3 - 1 2 0 0 1 3 -5 और 0। ठीक है, अब R1 की रिस्पेक्ट में, तो ये आपका R1 रहा। जब R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कितना हमारा 3। अब जब 3 किस रो में, ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 0 1 माइनस का 5 और 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा साइन के साथ, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1। ये वाली कॉलम जाएगी, ये वाला रो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, तो ये एलिमेंट नहीं लेंगे, तो क्या आएगा 0 1 3 और 0 0 1 3 और 0। लास्ट वन क्या है आपका 2 और प्लस का 2, क्योंकि साइन कैसा आएगा प्लस का। 2 वाला कॉलम और 2 वाला रो कैंसिल, तो कितना जाएगा आपका 0 0 3 और माइनस का 5। इसको सोल्व कीजिए, 3 × 0 और भाई 0 और माइनस माइनस प्लस 5, क्योंकि सेकंड वाले जब मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड डायगोनल तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फिर प्लस 1 × ये 0 और ये माइनस का 3 प्लस 2 × इसकी इसमें 0 इसकी इसमें 0। देखो काम बढ़ रहा है ना, मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। यहाँ पे कितना आएगा 5 दिया 15 और माइनस के 3 वो प्लस का 0 बराबर कितना आएगा 12। आंसर वही आता है। अब खुद देखो भाई, इसमें ज़्यादा स्टेप आए हैं या इसमें कितने 1 2 3, और इसमें 1 2 3 स्टेप बराबर हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा आ गई। चलो ये तो छोटे छोटे वर्ड्स थे, तो आपको लगा कि सर दोनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट क्या होता है जब कैलकुलेशन हम ज़्यादा कर रहे हैं, गड़बड़ कहाँ होगी। ये जो साइन है ना, अक्सर इनमें गड़बड़ होती है। ये जो साइन है बीच वाले, इनमें गड़बड़ होती है। और 0 का क्या बेनिफिट मिला, बाहर 0 था तो अंदर कुछ भी सही सब 0 कर दिया, बाहर 0 था अंदर कुछ भी सही सब 0 कर दिया। बस एक की कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, और अगर 0 के रिस्पेक्ट में नहीं करते आंसर तो सेम ही आएगा। मुझे पता है आप 12th क्लास में हैं, कैलकुलेशन आपको आती है, बट एग्ज़ाम प्रेशर में हम लोग बहुत बार साइन को मिसरीड कर जाते हैं, और एक साइन अगर मिसरीड हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर पूरे 3 घंटे दिमाग खराब रहता है कि हमें आया हुआ क्वेश्चन हम लोग सोल्व नहीं कर पाए। और मैं पहले भी बोलता हूँ हमेशा कि अपनी गलती एग्ज़ाम टाइम में कभी नहीं मिलती। एग्ज़ाम क्या, जब क्लास टाइम होता है या कोई टेस्ट होता है तब भी हमें अपनी गलतियाँ नहीं मिलती हैं। आ रही है बात समझ में?